बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का विज़िट बाग गुल बेगम और मकबरा गुल बेगम के बारे में है। मैं काजी मोहम्मद आज़म, मेरे साथ मोहम्मद उमर शाह साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं और लाहौर के बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं। बाग के मेन दरवाज़े पर खड़े हैं और इसका दरवाज़ा इसकी पेशानी नक्शो नगार के झूमर से आरास्ता है। जब इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं तो एक ड्यूड़ी आती है। वो इस ड्यूड़ी के अंदर बकौल नूर अहमद चिश्ती के उनकी किताब तहकीकात चिश्ती में फारसी के चंद अशआर लिखे हुए थे। ये दरवाज़ा जो इसका मेन गुज़रगाह है, बाहर से महराबी है जिसकी चौड़ाई 4 फुट 2 इंच है। जब इस ड्यूड़ी के अंदर से हम चंद कदम चलकर बाहर शमाल की तरफ जाते हैं तो सीढ़ियाँ आती हैं जिनके ज़रिए ऊपर 12 दरी पर पहुँचा जा सकता है। इन सीढ़ियों की तादाद 19 है, लेकिन अब इनकी हालत मखदूश हो चुकी है। हाल इस 12 दरी का ये है कि इसके फर्श पर जगह जगह गद्दी के ढेर हैं। 12 दरी की जनूबी तरफ 3 दर कमज़ोर होने की वजह से ईंटों से बंद कर दिए गए हैं। 12 दरी की छत भी कमज़ोर हो चुकी है और वहाँ कबूतरों ने अपना मस्कन बना लिया है। अगर 4-5 साल तक इस इमारत की मरम्मत न की गई तो ये इमारत ज़मीन पोश हो जाएगी। बाग गुल बेगम की तफसील में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि गुल बेगम का मुख्तसर तारफ़ हो जाए। नाम इसका गुल बेगम और वालिद का नाम शेख मोहम्मद अकबर था। ये अमृतसर की तवाइफ थी जिसका पेशा नाच गाना था। इसकी शादी 1831 में शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह से हुई। उस वक़्त महाराजा की उम्र 50 साल से ऊपर थी और गुल बेगम हसीनो जमील जवान थी। गुल बेगम मुसलमान थी। इसका महाराजा रंजीत सिंह पर इस कदर असर था कि लोगों को उसकी सिफारिश पर माफ़ी मिल जाया करती थी। गुल बेगम के आते ही महाराजा के हरम में क्या मुंह बंद कलियां और क्या शगुफ्ता फूल जिस कदर थे सब मुरझा गए। गैलरी बनाई है सामान को रखने के लिए। शायद एक गैलरी बनाई हुई है सामान को रखने के लिए और इधर से भी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। क्या जा सकते हैं अभी? लगे हुए रास्ता जा सकते हैं अगर जाना है। ये पूरा टोटली जंगल। आ जाए सब आ सकते हैं, आ जाए अभी अगर आ सकते। अब हम ऊपर जा रहे हैं। 12 तरीके ऊपर छत है। ये ऐसी गाड़ियाँ ये हाथ के अंदर घुस जाती हैं। सब देखे आपके कपड़ों से चिपक गए। ना हाथ से ना गाड़ी का हाथ के अंदर घुस जाएंगे। ये आप देखें 12 दरी की छत जो है। ये अब हम रानी गुल बेगम के मकबरे का जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, उसकी 12 तरीके हम फुल ऊपर ही छत के ऊपर खड़े हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी दादी का बचपन यहाँ गुजरा है। हमने कई बचपन से किस्से कहानियाँ सुनी हैं और हमने भी बचपन अपना इधर ही यहाँ पर ही खेलते गुजारा है। तो अब ये रानी गुल बेगम महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थी और सबसे चीती रानी थी। इसने महाराजा रंजीत सिंह का ज़माना देखा, उसके बाद इसने महाराजा खड़क सिंह का ज़माना देखा, फिर महाराजा नौनिहाल सिंह का ज़माना देखा, फिर महाराजा शेर सिंह का ज़माना देखा, फिर आखिरी इसने
महाराजा दलीप सिंह का और फिर अंग्रेज़ का ज़माना देखा। और अंग्रेज़ वक्त में सारी रानियों से ज़्यादा इसका वजीफ़ा मिलता था। तो ये जो रानी थी, रानी गुल बेगम, ये एक तवाइफ थी और महाराजा अमृतसर में इसकी शादी हुई थी, अमृतसर से। और इसके बारे में नूर कन्हैया लाल लिखता है कि ये औरत कौम तवाइफ से थी। महाराजा रणजीत सिंह के इस पर यहाँ तक मेहरबान हुआ कि इसके साथ इस्लामी रसूमात के साथ इसके साथ शादी की थी। और इसने यही दिल में इस चीज़ को बिठा लिया कि मैं शादी किसी से करूँ, और ये इसकी मुसलमान बीवी थी। और रणजीत सिंह के मरने के बाद 24 साल तक ये जिंदा रही और 1873 में इसकी वफात हुई। और आप ये देख लें इनके साथ जो है ये इसने अपनी लाइफ तैयार करना शुरू कर दिया था। आज की जनूबी साइड पर इसका मकबरा है जो इसने अपनी याद में ही तमीर करना शुरू कर दिया था। अब आप ये देख लें इसमें सारा पड़ा हुआ है, हर जगह बिजली के ढेर है। तो इसमें लिखने वाले ये भी कहते हैं कि इसमें आबशारें और बाला खाने और नहरें वगैरह और हर चीज़ इसमें थी, लेकिन वक़्त के गुजरने के साथ साथ हर चीज़ ख़त्म हो गई। और वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म हुई कि इसकी कोई देखभाल नहीं हो सकी। मैं नहीं कहता कि महकमा आसार कदीमा को इसका पता नहीं होगा, लागू होगा पता, या फिर यहाँ के मोहल्ले के लोग इतने बाअसर हैं जो अब किसी का अमल दखल यहाँ नहीं जाते। तो मैं तो अब भी कहूँगा कि इसके बारे में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और इसको अच्छी हालत में रखना चाहिए। बिलखसूस तारीख़ के तालिब इल्म और तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले, उनको पता चल सके कि ये किसका मकबरा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके बारे में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और हमारी आवाज़ हुकूमत के कमानों तक पहुँचनी चाहिए। फ़कीर खाना म्यूजियम अंदरून बाटी गेट लाहौर में मौजूद मखतूतात से पता चलता है कि गुल बहार बेगम की कोई औलाद न थी। इसने एक मुसलमान लड़के को, जिसका नाम सरदार खां था, मतबन्ना बनाकर अपनी तमाम इमलाक व जायदाद उसको दे दी। ये आप कब्र सामने देख रहे हैं, वैसे तो इसमें कब्रें 3 हैं। सामने वाली जो कब्र है ये गुल बेगम की बेटे की है, इसका नाम है सरदार। उसके साथ जो कब्रें दोनों हैं ये सरदार खां की बीवियों की हैं। और ये आप देख लें, इसमें ये 3 कब्रें हैं। ये जो स्याह पत्थर वाली कब्र है ये सरदार खां। ये इतनी है कि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रही है। ठीक है। फ़कीर खाना म्यूज़ियम में मौजूद मखतूतात और फ़कीर नूरुद्दीन, जो महाराजा रणजीत सिंह के दौर में फ़कीर अजीज़ुद्दीन के भाई और मोतबरीन में से थे, की याददाश्तों में रानी गुल बेगम का नाम रानी गुल बहार बेगम है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने रानी को शादी के बाद ये खिताब दिया था। बाग गुल बेगम इसकी यादगार है, जहाँ इसका मकबरा है। इसने महाराजा रणजीत सिंह की वफ़ात के 24 साल बाद 1863 में वफ़ात पाई। गुल बेगम का मकबरा कब्रिस्तान मियानी साहब हज़रत ताहर बंदगी के मज़ार के करीब 4 दीवारी के अंदर बाग गुल बेगम में है। बाग की जनूबी हदूद में रानी गुल बेगम का मकबरा है, जो बाग की तामीर के साथ ही इसने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था और वो इसमें दफन है। गुल बेगम ने अपने आलीशान बाग की बुनियाद 1856 में रखी। बाग के जनूब रोया एक बड़ा चबूतरा पुख्ता चूना गच है, जिसके मतसल्ला इमारतों की दरमियानी बुर्जी के महराब में
ایک ٹکڑا سنگ مرمر کا لگا ہوا ہے جس پر فارسی کے اشعار ہیں جو کہ اس طرح ہیں: بر زمیں تازہ چوں بہشت بریں، باغ با آب و تاب گل بیگم، ہست سردار ہاں بانی باغ، خلف مستاب گل بیگم، سال تعمیر باغ خرم گفت، امن باغ جناب گل بیگم۔ آتا ایک میدان سا ہے۔ اس وقت جب باغ لگایا گیا تو اس میں کئی قسم کے ثمردار اشجار تھے، کئی مکانات، بالا خانے، حوض، چاہ، فوارے، آبشاریں، سڑکیں، گنبد کلاں، گنبد خرد، جن میں سے کئی ایک ہی دیواریں تھیں۔ اب تو ہر طرف سناٹا ہے، بڑی خاموشی ہے۔ اب تو باغ کا کہیں وجود نظر نہیں آتا، ہر طرف خاموشی خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر شام کے وقت اس میں عجیب سی پرسراریت دکھائی دیتی ہے۔ بعض دیواروں کے آثار نشان اب بھی موجود ہیں۔ شمالی طرف کی دیوار ٹوٹ چکی ہے جسے تھوڑا عرصہ ہوا بنوایا گیا ہے۔ مقبرہ کے آگے چبوترا ہے۔ چبوترے کے نیچے جب آئیں تو وہاں پر یہ دیکھیں، نیچے خان قوم کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ قبروں کی تعداد 40 سے اوپر ہے۔ یہ مقبرہ اور باغ چاروں طرف سے گلیوں اور مکانات میں گھرا ہوا ہے۔ باغ کے سامنے والی گلی میں خان برادری کے لوگ آباد ہیں۔ جی یہاں پر رانی کے ساتھ اس کی ملازموں کی بھی قبریں تھیں۔ اچھا یہ خان صاحب ہے جڑا انہاں دا سی لڑکا لے کے انہاں پالیا بیٹا ہے سرکار کا سال ہے یہ مقبرے کا حال دیکھیں، یہ ایک سیاہ پتھر کے چبوترے پر ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ دیکھیں، یہ چھت پر یہ کیمرہ آپ لے کے جائیں چھت پر، اور اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ قبر سیاہ پتھر کے چبوترے پر ہے۔ قبر کا تعبیر سنگ مرمر کا ہے۔ اس مقبرے کو اندر سے دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے جیسے کسی نے آج ہی اسے تعمیر کر دیا ہو۔ مقبرہ کے اندر کی دیواروں پر کیا خوب نقش و نگار ہیں، بڑے دیدہ زیب ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ دیواروں پر محرابوں کا جو ڈیزائن بنایا گیا ہے نہایت دلکش ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبرہ کی دیواروں پر ابھی تک نقش و نگار اپنی اصلی حالت میں قائم دائم ہیں۔ مقبرہ اندر سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پروفیسر محمد اسلم نے اپنی کتاب خفتگان خاک لاہور میں رانی گل بیگم کے مقبرے کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ قبر کے کتبے پر جو عبارت رقم ہے اس طرح ہے: رانی گل بیگم بنت شیخ محمد اکبر، زوجہ مہاراجہ رنجیت سنگھ بہادر سورگباشی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ
کہ وہاں کوئی کتبہ نسب تھا، جیسا کہ محمد اسلم صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب تو وہاں کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے، وہ کتبہ وہاں سے کسی نے چوری کر لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بولا ہے کہ باغ کے دروازے پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ باغ اور مقبرہ رانی گل بیگم کا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ رانی گل بیگم کے نام کا وہاں بورڈ آویزاں کرنا چاہیے۔ اس طرح تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اور سیاح ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ مقبرہ فلاں کا ہے، اور بالخصوص رانی گل بیگم کی قبر پر ایک کتبہ نصب کرنا چاہیے، جیسا کہ پروفیسر محمد اسلم صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے اسی کے مطابق وہاں پر وہی تحریر کتبے پر لکھ کر کتبہ کو وہاں نصب کرنا چاہیے۔ فقیر خانہ میوزیم میں موجود مخطوطات اور فقیر نور الدین، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں فقیر عزیز الدین کے بھائی اور معتبرین میں سے تھے، کی یادداشتوں میں رانی گل بیگم کا نام رانی گل بہار بیگم ہے، کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رانی کو شادی کے بعد یہ خطاب دیا تھا۔ باغ گل بیگم اس کی یادگار ہے، جہاں اس کا مقبرہ ہے۔ اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے 24 سال بعد 1863 میں وفات پائی۔ وہ باغ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ، جس نے 40 سال پنجاب میں حکمرانی کی، اس کی بیگم کا ہے اور اس کا یہ حال ہو، افسوس کا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محکمہ آثار قدیمہ کو اس کا علم نہ ہو، یا پھر علاقے کے لوگ اتنے با اثر ہیں کہ یہاں کسی کا عمل دخل نہیں چاہتے۔ باغ کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے، اور تو اور مقبرے کا دروازہ متوں سے بند ہے۔ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ باغ کے دروازے پر گل بیگم کا نام اور مختصر تعارف کہ وہ کون تھی ایک بورڈ آویزاں کرنا چاہیے، تاکہ تاریخ کے طالب علم اور خاص طور پر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اور سیاحوں کو یہ علم ہو کہ یہ باغ اور مقبرہ فلاں کا ہے۔ اور کچھ نہیں تو محکمہ آثار قدیمہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ایسی عمارات کی مرمت اور بحالی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح ہمارا ماضی لوٹ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔